आज मैं आपको को चक्रवृद्धि ब्याज को डायरेक्ट याद करने का ट्रिक देता हूँ। डायरेक्ट कैसे याद करें, डायरेक्ट याद करें। अब इसको डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट याद करें। चक्रवृद्धि ब्याज को डायरेक्ट याद करना है और उसको डायरेक्ट याद करने के लिए आपको क्या करना है कि 4 कॉलम बनाना है। एक कॉलम दर प्रतिशत का और एक कॉलम समय का, ठीक है। एक कॉलम दर का, एक कॉलम समय का और एक कॉलम आप बना लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का और एक कॉलम बना लीजिए आप साधारण ब्याज का और एक कॉलम बना लीजिए अंतर का। बात समझना, ठीक है, बात समझे। 4 कॉलम बना लिए, 4 नहीं 5 कॉलम। एक में हमने दर लिख दिया और एक में हमने समय लिख दिया, एक में चक्रवृद्धि ब्याज, एक में साधारण ब्याज और एक में अंतर। 4 कॉलम हमने ऐसे बना दिया, 4 कॉलम, 4 कॉलम ऐसे 4 कॉलम और ये एक 5 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे कुछ बातें याद रखें, जैसे मान लो 10 दर हमने 10% ले लिया, 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 ठीक है। अब यहाँ पे जो समय है, मान लीजिए हम पहली बार 2 वर्ष के लिए रख लेते हैं और दूसरी बार हम 3 वर्ष के लिए रख लेते हैं और ये यहाँ पे 1 वर्ष के लिए रख लेते हैं, इसको 2 वर्ष के लिए कर लेते हैं, इसको 3 वर्ष के लिए और इसको 4 वर्ष के लिए। समझना जरा, पहला दर हमने 1 वर्ष के लिए रख लिया, दूसरा जो दर है 2 वर्ष के लिए रख लिया, तीसरा जो दर है वो 4 वर्ष के लिए, चौथा 4 के लिए। तो डायरेक्टली हमको याद करना है कि अगर दर 10% है, समय 1 वर्ष का है तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि है। तो ये दोनों स्थितियों, दोनों केसों में हमें ध्यान देना होता है कि दोनों केस में जो ब्याज होते हैं वो 10-10 ही आएंगे। यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा। अब अंतर पूछ रहे थे, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 21% होता है और 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होता है वो 20 होता है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। 10% की दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे कि ये 33.1% हो जाएगा और 3 वर्ष दर 10% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 30 हो जाएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। अब दर 10% है, समय 4 वर्ष है, तो दर 10% है, समय 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 46.4 हो जाएगा और साधारण ब्याज 40 होगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, 6.4, ठीक है। तो याद आपको रखना है कि जब दर 10% है, समय 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष के लिए दर चाहे कुछ भी हो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, तो उस स्थिति में अंतर 0 आएगा। दर 10% के दर से और समय 2 वर्ष का हो तो चक्रवृद्धि ब्याज 21 हो जाता है और साधारण ब्याज 20 हो जाएगा, अंतर 1 आ जाता है। अब देखिए, दर 10% है, समय 3 वर्ष का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% हो जाता है और साधारण ब्याज 30 हो जाता है, अंतर 3.1 हो जाता है। दर 10% है, समय 4 वर्ष का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 46.4 हो जाएगा, साधारण ब्याज 40 हो जाएगा, अंतर 6.4% हो जाता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और कारगर होगी। उसी तरह से मान लीजिए अगर हमने दर 5% ले लिया, दर 5%, समय 1 वर्ष रखा, तो दर 5% है, समय 1 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 5 ही होगा और साधारण ब्याज भी कितना होगा, 5 ही होगा। अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दर हमने 5% रखा और समय 2 वर्ष का रखा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब मान लीजिए दर हमने 5% रखा, समय हमने 3 वर्ष रखा, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हो जाएगा 15.7625 हो जाएगा और ये साधारण ब्याज जो हो गया वो हो जाएगा 15 हो जाएगा। अंतर जो होगा 0.7625 हो जाएगा। अब मान लीजिए दर हमने 5% रखा, समय 4 वर्ष का रखा, समय 4 वर्ष लिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 21.55 हो जाएगा और साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा।
अंतर कितना हो गया 1.55 का हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है।